फातिमा सुरागीलाल न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। टनकपुर में योगी आदित्यनाथ ने रोड शो निकाला। अल्मोड़ा में तन्या पुलिस ने अवैध शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। चंपावत डीएम ने जनता से की मतदान करने की अपील। किच्चा में प्रशासन ने तालाब की भूमि को कराया कब्जा मुक्त। चंपावत में कर्मियों को दिया गया मतगणना प्रशिक्षण। 3 जून को होगी मतगणना। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्टार प्रचारक के रूप में स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में चंपावत की जनता से भाजपा प्रत्याशी सीएम धामी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाने की अपील की। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। मोदी योगी धामी, मोदी योगी धामी। और आज उसका हम सहभागी भी बने। और यह चंपावत वासियों का सौभाग्य है कि चंपावत उत्तराखंड को नेतृत्व देने के लिए यह सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ ही पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से अपील करूंगा कि श्री पुष्कर सिंह धामी जी को 31 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव में खानपुर से निर्दलीय चुने हुए विधायक उमेश कुमार के बारे में खबर थी कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने उत्तराखंड में एक नए दल उत्तराखंड जनता पार्टी का गठन किया है, जिसे आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चंद्र चौहान ने प्रेस वार्ता कर गलत करार दिया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज हमें मीडिया के माध्यम से पता लगा है, कुछ अखबारों में भी है, कुछ सोशल मीडिया पे भी है कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ हारे हुए उम्मीदवार उन्होंने विधानसभा सचिव को एक याचिका दी है, जिसमें उन्होंने श्री उमेश कुमार जी, वर्तमान विधायक खानपुर विधानसभा, उन पे ये आरोप लगाया है कि उन्होंने एक उत्तराखंड जनता पार्टी बनाई है और खुद को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है, और यह दल बदल कानून का उल्लंघन है। हाँ है सब लोग। शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। काशीपुर चंद्रवती कॉलेज की छात्राओं ने उत्तराखंड में काशीपुर का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि कल कुमाऊं विश्वविद्यालय में हुए कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान चंद्रवती कॉलेज की 4 छात्राओं निहारिका सिंह, तेजस्विनी शर्मा, कनिका अग्रवाल, सरबजीत कौर को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया। इस खुशी के मौके पर चंद्रवती महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत एवं उप प्राचार्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे ने सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 7वें दीक्षांत समारोह में मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ MA, और उसमें मेरा स्वर्ण पदक रहा है, जिसमें मुझे साहित्य के क्षेत्र में से भी एक मेडल मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और 2020 और 21 का जैसे आपको पता है लॉकडाउन के चक्कर में पिछली बार हुआ नहीं था, तो 2020 से तेजस्विनी शर्मा को ग्रेजुएशन से और सरबजीत कौर को मिला था, और 2021 से मुझे और कनिका शर्मा जो BCom से हैं अग्रवाल नहीं मिला था, कनिका अग्रवाल को। मुझे मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय संस्थापक परम श्रद्धेय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी द्वारा स्थापित इस महाविद्यालय का उद्देश्य ही था कि महिला शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, और उसी क्रम में उनके आशीर्वाद से आज हम उनके सपनों को साकार करने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारे छात्राएं उन्नतशील हों और आगे बढ़ें और इस नए कीर्तिमान स्थापित करें। और इसी क्रम में इस वर्ष हमारी 3 छात्राओं को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और एक छात्रा को ब्रॉन्ज
और इसके साथ ही 4 छात्राओं ने इसी वर्ष हमारे महाविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में PhD पूर्ण की है। किच्चा में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कई JCB मशीन के माध्यम से लगभग 1 दर्जन पक्के निर्माण को तोड़ दिया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तालाबों को खाली कराया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है उसी अभियान का एक पार्ट है और ये पहले से चलता आ रहा है। और जहाँ जहाँ कभी अतिक्रमण है उनको देके तालाबों पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसको खाली कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चकमार्ग इत्यादि में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर भी कार्रवाई चल रही है। तो उसमें टीम गठित करके जैसे संबंधित थाने के SHO, संबंधित तहसीलदार, SDM या जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट के लोग अगर उस पर अतिक्रमण है तो हम लोग साथ में कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे भैया मैंने देखा मेरा आदमी पैसा मारा, तुम पाँव देख लो, फंसा रहा पानी में। और मेरे भाई 13 तारीख को बनाता है, ये बताओ मैं क्या करूँगी? मेरे घर ही लूट लो सब कुछ। पहले बच रहा हूँ, फिर बाद में बहुत तोड़ता हूँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सफेद और लाल कार्ड धारकों की जांच की जा रही है, जिसके तहत जसपुर में भी शासन व जिलाधिकारी के आदेशों के बाद खाद्य विभाग ने कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। से राशन कार्ड समर्पण हेतु अपील और आदेश जारी हुआ है शासन और जिला अधिकारी महोदय की ओर से। तो हमारे केंद्र जसपुर में, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय जसपुर में PHH यानी प्राथमिक परिवार प्रायोरिटी हाउस होल्ड के 943 कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना के 38 कार्ड और राज्य खाद्य योजना पीले कार्ड जो हैं वो 388, अर्थात कुल अभी तक 1369 ये कार्ड लोगों द्वारा स्वयं समर्पित कर दिए गए हैं। आज नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर द्वारा मुख्य बाजार क्षेत्र में उत्पादों पर दुकानों की तरफ से किए जा रहे अधिकारों के संदर्भ में निरीक्षण कर सभी को निर्देशित किया गया कि फुटपाथ के ऊपर से अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा मंगलवार या अगले सप्ताह से एक अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद यदि किसी का फुटपाथ पर अतिक्रमण पाया गया तो उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक जन जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्य बाजार में अतिक्रमण की शिकायतें आई थी, तो आज हमने एक जागरूकता अभियान नहीं चलाया है। सभी दुकानदारों को, व्यापार मंडल को साथ लेकर के गए थे हम कि आज हम कोई चालानी कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन हमने सबको ये निर्देशित किया है कि अपना अतिक्रमण जो उन्होंने फुटपाथ पे अवैध कर रखा है, कोई इस दुकान का सामान रखता है, कोई डमी रखता है, कुछ भी रखता है, तो मैंने निर्देशित किया है कि यदि आज तो मैं उनको कोई चालानी कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि दोबारा मंगलवार से यदि हम निरीक्षण करने जाते हैं और ऐसा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। आगामी 3 जून को होने वाली विधानसभा चंपावत उप निर्वाचन 2022 की मतगणना के सफल संपादनार्थ जिला पंचायत सभागार में सुपरवाइजर, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर तथा डाक मत पत्रों की मतगणना करने वाले कार्मिकों को मतगणना का पहला प्रशिक्षण दिया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। अभ्यर्थी का नाम, तो उस प्रकार 3-4 वैध मतों की संख्या।
पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दनिया पुलिस ने गणेश नाथ को 4 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत में 31 मई को होने जा रहे उपचुनाव के मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने विधानसभा क्षेत्र की जनता से अधिक संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 31 मई 2022 को सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक वोटिंग है, तो कृपया अधिक से अधिक मतदान करें। और अगर आप इस विधानसभा के वोटर हैं और किसी और जनपद में भी पोस्टेड हैं तो भी आयोग के निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा इस दिन आपके लिए छुट्टी घोषित की गई है। अगर आप रेगुलर कर्मचारी हैं या संविदा कर्मचारी हैं, सभी के लिए जो चंपावत विधानसभा के वोटर हैं और जनपद से बाहर हैं, उनके लिए छुट्टी घोषित की गई है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सरायकेला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।